Assalamualaikum everyone, welcome to our channel. So today the topic of our lecture is arithmetic mean, arithmetic sequence and arithmetic progression. तो सबसे पहले हम करेंगे अर्थमेटिक सीक्वेंस। अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी हमारे पास पेयर ऑफ टर्म्स है, कंसेक्टिव पेयर्स ऑफ टर्म में कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, यानी 2 4 6 8 या 1 3 5 7 या 10 5 15 20 कुछ भी इस तरह का। सबसे पहले हम करेंगे पहला क्वेश्चन जो है, इसमें हमने क्या करना है, 5 टर्म्स ऑफ सीक्वेंस हमने इसमें फाइंड करने हैं और हमारे पास जनरल टर्म क्या है 4 + 3 × n+1, यानी n की जगह हमने 5 करने हैं तो हम n की जगह 1 2 3 4 5 पुट करते रहेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने n की जगह 1 पुट करके हमारे पास आंसर आया है 10। इसी तरह बाकियों में हम 2 3 4 5 और जितने भी वो हमें कहेंगे, यानी अप टू 10 20 जितने भी कहते हैं, हमने उस तरह n की जगह बस वो वैल्यू पुट कर देनी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो आपने अभी देखा कि हमारे पास जो क्वेश्चन थे 4 + 3 × n+1, उसकी फर्स्ट 5 टर्म्स के आंसर आए हैं 10 13 16 19 एंड 22 और इन सब में कॉमन डिफरेंस है 3 का। देखिए 10 13 16 19 एंड 22। सो ये पता चल गया कि ये एक अर्थमेटिक सीक्वेंस है हमारे पास। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? दो हमारे पास वैल्यूज, उनके मिड वाला नंबर, यानी 2 और 4 है तो उसके मिड में क्या है 3 3 हमारा अर्थमेटिक मीन होगा। अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने दिया 18 एंड 54, इन दोनों का आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, यानी 18 एंड 54 के मिड में जितनी वैल्यूज उनमें से कोई एक होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है अर्थमेटिक मीन का? a + b/2 और 18 + 54/2 हम कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया 36, यानी 18 और 54 के मिड की ही कोई वैल्यू। और यहाँ उन्होंने हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन, यानी 4 अर्थमेटिक मीन हमने इंसर्ट करने हैं। वैल्यूज़ हैं 1/2 एंड 8। तो 4 हमने करने हैं, हम क्या यूज़ कर लेंगे a1 a2 a3 एंड a4। ठीक है, जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यूज़ है बिटवीन 1/2 एंड 8। सो अर्थमेटिक मीन जो हमने 4 इसमें इंसर्ट करने हैं, उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए? हमारे पास a की वैल्यू होनी चाहिए जो है कि 1/2 और b की वैल्यू है 8 और हमें उन्होंने कितने का है 4 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने, तो यानी हमारा n = 4 होगा। और कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला होता है b - a डिवाइडेड बाय n+1। n की हमारे पास वैल्यू 4 और उसमें हमने 1 प्लस कर देना है। यहाँ हम क्या करेंगे 8 - 1/2 और 4 + 1। सो हमारे पास कॉमन डिफरेंस क्या है 3/2। सो अर्थमेटिक मीन फर्स्ट वाला इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे a + d, यानी a की वैल्यू पुट करेंगे और d की, और हमारा आंसर आया 2। इसी तरह a2 की फाइंड करें a + 2d और इसी तरह a3 4 की 3d और 4d करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। सो जो हमारा क्वेश्चन था कि 1/2 और 8 में हमने अर्थमेटिक मीन 4 इंसर्ट करना, उसका आंसर ये है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ नंबर वेयर द डिफरेंस बिटवीन कंसेक्टिव टर्म्स आर कांस्टेंट।
दो हमारे पास वैल्यूज़ जो आगे पीछे होनी होंगी उनके दरमियान कॉमन डिफरेंस जो है वो सिमिलर होना चाहिए। अब जैसे हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन दिया है, एंड फाइंड द नेक्स्ट टू टर्म्स ऑफ दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -1 -7 -13 एंड -19। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इनमें कॉमन डिफरेंस है यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो है। और अब हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले उन्होंने हमें क्या फाइंड नेक्स्ट टू टर्म A5 और A6, कॉमन डिफरेंस A2 -A1 यानी -7 माइनस इंटू -1। तो ये फाइंड करने के बाद हमारा फार्मूला an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन और इंटू डी। और हम A5 की वैल्यू में n की जगह 5 पुट कर देंगे और d कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास A5 और इसी तरह A6 का आंसर आ जाएगा। बस A6 में n की जगह हम 6 पुट करेंगे। तो हमारा आंसर A5 का क्या आया -25 और A6 का -31। आई होप आप सबको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।